हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका पेपर कैसा गया? आशा करता हूं कि आपका पेपर इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा कल का 13 अप्रैल का। तो आज हम इस आपके अंग्रेजी के जो 13 अप्रैल का जो पेपर हुआ अंग्रेजी, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को पूरा देखिए और आप मैच कर लीजिए, आप मिलान कर लीजिए कि आपको कितने नंबर आने वाले, कितने नंबर आपने सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए लेते हैं, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैराग्राफ, ये आपको पैसेज पढ़ना है ध्यान से और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए उनको आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, हाउ इज मैंस लाइफ। ये पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 बार, फिर इसका आंसर देंगे। पैराग्राफ में लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ इज मैंस लाइफ, मानव का जीवन कैसा है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ से होगा, इसी में से छांट कर हम बताएंगे आपको। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज। मानव का जीवन फूलों की सैया नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, यह कांटों की सैया है, कांटों की सेज है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स, यह खतरों से भरी हुई है, एंड डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों से भरी हुई है। ये हो गया पहले का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन इसी में से लिखा है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसी में आपको ढूंढना है। यहाँ से आंसर होगा दूसरा, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन सफल होना चाहते हैं तो इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड एंड रिस्क विच इज़ बट नेचुरल। तो हमें क्या करना है, हमें हर हाल में खतरे मोल लेना है और हमें डरना नहीं चाहिए अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज़ बट नेचुरल। तो हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है, हमें जीवन में सफल होने के लिए डरना नहीं है और हर खतरा, जो भी खतरा आ जाए, जो भी प्राकृतिक खतरा आ जाए, जो भी खतरा आ जाए, हमें उसका डटकर सामना करना है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो खतरे जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज। छोटी छोटी दिक्कतों से, छोटी छोटी परेशानियों से कौन डर जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से कौन डर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसी में देखो आंसर लिखा है, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क। छोटी छोटी परेशानियां ऐसे व्यक्ति को डराती हैं जो हृदय से कमज़ोर होता है, जो दिल से कमज़ोर होता है और जो कठिनाइयों को और जो खतरों का सामना करने के लिए जो तैयार नहीं है, प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, वही जो है डर जाता है छोटी छोटी कठिनाइयों से, दिक्कतों से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव। बहादुर लोग क्या अचीव करते हैं, बहादुर लोग क्या अचीव करते हैं। तो आंसर देखिए, इसी में छाटिए आप। तो आंसर होगा डी नंबर का आंसर होगा यहाँ से चौथा आंसर डी नंबर का, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। लेकिन क्या होता है, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अचीव माने प्राप्त करते हैं, फेम माने ख्याति, एंड ऑनर माने सम्मान, ख्याति और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज माने क्योंकि, दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि जो है उन्हें खतरे लेने में, खतरे उठाने में जो है आनंद आता है। तो ये हो गया डी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ई नंबर। ई नंबर में तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मान होता है बनावटी, तो बनावटी का हो जाएगा नेचुरल। ई का 2 नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। फियर का मतलब क्या होता है, मतलब है इसका अफ्रेड। ई का 3 नंबर, राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द मेरेकल। मेरेकल माने जादू, चमत्कार, तो इसका हो जाएगा मेरेकुलस, इसका हो जाएगा मेरेकुलस। ये भी 1 नंबर का, इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इस तरह से इस पैराग्राफ को हल किया, इस पैसेज को हल किया है, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला सेक्शन आता है बी सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। इसमें लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना था। ये 10 नंबर का था। तो इसमें राइजिंग प्राइसेस, सोशल इविल्स, मूल्य वृद्धि, सामाजिक बुराइयाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और खेलों का महत्व, इनमें से एक को आपको करना था और आपको इसमें 10 नंबर मिलने हैं। तो मैंने अपने चैनल में कुछ आर्टिकल्स अपलोड किए हैं, उन्हीं आर्टिकल्स के हिसाब से, उन्हीं आर्टिकल्स के बेस पर आप इनको कर सकते हैं। और मैंने इसको जो है चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपने किया और कितने नंबर आपको आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इसी में सेक्शन बी में, राइटिंग सेक्शन में लिखा, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आपको बताना है डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो राष्ट्रीय दैनिक अखबार के लिए आप ये लिखिए कि आपका क्या विचार है, आप उससे क्या कंसर्न करते हैं, या फिर ये कर दीजिए और अथवा राइट लेटर
टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू अरेंज द फुटबॉल मैच। तो आप अपने प्रधानाचार्य जी, स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके लिए एक पत्र लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए और उनसे कहिए कि फुटबॉल मैच का अरेंज किया जाए, फुटबॉल मैच जो है उसको खिलाया जाए। ये 10 नंबर का हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है और ऐसे ही लेटर बहुत सारे लेटर अपलोड किए हैं। अब लेटर में होता ये है कि थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा सा टॉपिक, सब्जेक्ट चेंज कर देना 2 लाइन का, बाकी वही सब रहता है। तो आप हमारे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने सही से किया है। अब इसके बाद नंबर आता है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है ग्रामर सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए सही ऑप्शन चुनिए। लिखा है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला शासन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है, इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब ये हो जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, तो हो जाएगा ऑटोक्रेसी। इसमें एक ये सही होगा। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए, 5 लगातार 4 के क्वेश्चन दिए हुए, 2-2 नंबर के हैं प्रत्येक, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे इस तरह से अगर आपने किया है। बी नंबर देख लेते हैं, 4 का बी। लिखा है ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग। टू लिव इन हेवन, टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, या टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स, या टू लिव विथ फूल्स। तो इसका बी का 3rd नंबर सही हो जाएगा, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स। अब 4 का सी देखते हैं क्वेश्चन। 4 के सी में क्या दिया है, 4 के सी में दिया है द सिनोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का सिनोनिम क्या है, क्रूअल का समानार्थी शब्द क्या है, तो हो जाएगा मर्सीलेस। मर्सीलेस, मर्सीलेस काइंड, ब्रेव, पिटीफुल। तो मर्सीलेस माने निर्दयी, क्रूअल माने निर्दयी, काइंड माने दयालु, प्रेम माने बहादुर, पिटीफुल माने दयनीय। तो हो जाएगा यहाँ पे मर्सीलेस। इसको कर देंगे तो आपको 2 नंबर फिर मिल जाएंगे। तो अगला लेते हैं 4 का डी। 4 के डी में है मोहन इज मोर टालर देन राम। मोहन इज मोर टालर देन राम कह रहा है, इसमें एरर ढूंढिए, इसमें कौन सी एरर आई है। नंबर 1 देन आई है कि इज आई है, या टालर आई है, मोर आई। तो इसमें 2 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, एक तो मोर, एक तो टालर। तो इसमें मोर होगा, तो मोर को आपको हटाना पड़ेगा तभी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें मोर कर देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 4 का ई, द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। आशावादी का जो है एंटोनिम क्या है, विलोम शब्द क्या है, अनऑप्टिमिस्टिक, इनऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक या होपलेसनेस। तो हो जाएगा पेसिमिस्टिक, निराशावादी। क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक। इसमें आप अगर आपने ये किया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 के ए में क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट बनाना है। तो लिखा है माई मदर साइड मैन इज मोर्टल, मेरी माँ ने कहा मैन मानो जो है मरणशील है। दूसरा दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो मैंने इसी पेपर में आपको हल करके लिख दिया है, जैसे लिखा है माई मदर साइड मैन इज मोर्टल। आपको एक बनाना था, मैंने दोनों हल कर दिए हैं। माई मदर साइड मैन इज मोर्टल, माई मदर साइड दैट मैन इज मोर्टल, माई मदर सेड दैट मैन इज मोर्टल। अगला होगा दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इसका करेंगे दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। 5 का ए हल हो गया। 5 का बी में कह रहा है कि एक को हल करिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, जैसा कि दिया हुआ है इनमें से एक को जोड़ना है आपको। तो मैंने इसमें दोनों हल करके बता दिए हैं। पहला जैसे इसमें दिया है 5 का बी का पहला, ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू द कॉलेज, उसकी बीमारी के कारण वह विद्यालय नहीं जा सका। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है, तो हमने इसको बदल दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हल करके ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल। इसमें बिकॉज कंजंक्शन लगा दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये बन गया सेंटेंस, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल। अब अगला है दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, कंपाउंड सेंटेंस, वह गरीब है वह खुश है। तो क्या यदि वह गरीब है वह खुश है, तो इसको करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस हमने यहाँ बनाया, ही इज़ पुअर हाउएवर ही इज़ हैप्पी, गरीब है लेकिन फिर भी फिर भी वह सुखी है, प्रसन्न है। वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, कह रहा चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा दिया गया उनको आप इनमें से एक को आपको चेंज करना, जैसा दिया गया इंडिकेट किया गया उनके सामने। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, इसको करना पैसिव एज में, तो इसको हमने यहीं पर बना दिया है, यहीं पे हल करके आपको दिखा दिया। द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम, द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम, ये हो गया। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर इस तरह से आपने पूरा ग्रामर किया तो आपको निश्चित ही पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का सी का बी में, मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कंप्लीट डिग्री बदलना था, सुपरलेटिव डिग्री है तो इसको बदलेंगे। यहीं पे हमने बदल दिया, मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ऐसा किया है।
अगला है 5 का डी में क्या करना है, करेक्शन करना है डी का 1 और डी का 2 दो में से करना था, मैंने दोनों आपको करेक्शन करके दिखा दिए। लिखा हिज हेयर्स आर ब्लैक, इसमें करेक्शन करना तो करेक्शन होगा हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक। दूसरा है मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, गणित एक कठिन विषय है, तो इसमें क्या करेंगे मैथमेटिक्स नहीं लिखते, मैथमेटिक्स लिखते हैं। यहाँ पे केवल आपको यस लगाना है, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट तो सही हो जाएगा। आप करेंगे मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ही लिखा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या करना, होमोफोन्स को अपने शब्दों यूज करना, उनका अर्थ बताना है। तो पहले लिखा है 5 का ई का ए में लिखा, पहले में लिखा है अल्टर अल्टर, और दूसरा लिखा अल्टर अल्टर ALTER अल्टर, अल्टर में होता बदलना, दूसरा ALTER अल्टर में होता वेदी, तो अल्टर में बदलना। तो इसमें करेंगे यू शुड अल्टर, अपने शब्दों यूज करना, मैंने शॉर्ट कर बता दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर बताने का प्रयास किया है। अल्टर अल्टर में बदलना, यू शुड अल्टर योर बिहेवियर, इसका हो जाएगा यू शुड अल्टर योर बिहेवियर। दूसरा हो जाएगा अल्टर चंद्रशेखर आज़ाद सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ ऑन द अल्टर ऑफ नेशन, ऑन द अल्टर ऑफ नेशन। मैं चंद्रशेखर आज़ाद ने या भगत सिंह ने या बहुत सारे वीर सपूतों ने अपने आप को, अपने जीवन को भारत माता की चरणों में अर्पित कर दिया, भारत माता के चरणों की वेदी में अर्पित कर दिया। इस तरह से आप करेंगे। अगला होगा बर्थ और बर्थ, BIRTH बर्थ और BERTH बर्थ। तो पहले बर्थ का मतलब है जन, BIRTH का मतलब जन, दूसरे बर्थ का मतलब है ट्रेन में बैठने की सीट। तो फ्रेंड्स में लिखा है बर्थ बर्थ, जन्म देना, जन्म लेना, जन्म और वर्तमान सीट। तो पहले बर्थ में करेंगे व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। दूसरा है बर्थ, आई हैव बुक्ड ए बर्थ इन शताब्दी एक्सप्रेस, या कुछ भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, दूसरे का यूज करेंगे आई हैव बुक्ड ए बर्थ इन शताब्दी एक्सप्रेस, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आपने किया तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में बदलना। इस स्टोरी को नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, यहाँ से लेकर के पूरी स्टोरी दी है, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। इसका हल हम आपके लिए लेकर आए। अगर आपने इस तरह से हल किया है स्टोरी को तो आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका हल। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का हल इस प्रकार से है, देख लीजिए। इसमें हम आपके लिए हल लेकर के आए हैं। लिखा है हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। तो कैसे करेंगे, यंग मैन लुक वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड, आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट particularly useful, the poor farmer wants to know how to produce a good crop, it is the responsibility of the youths of the country to serve their country with a true heart, only then our country can become a developed country। ये है इस स्टोरी का हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपांतर। हमने हिंदी से अंग्रेजी में इस स्टोरी को करके दिखाया आपके लिए। यंग मैन लुक, एक बार और देख लीजिए। Young men look very excited to serve their country, to improve the condition of the country, the cooperation and service of every youth is needed, our simple bookish knowledge is not particularly useful, the poor farmer wants to know how to produce a good crop, it is the responsibility of the youth of the country to serve their country with a true heart, only then our country can बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तो ये हो गया हल। अगर आपने इस तरह से इस स्टोरी को हल कर दिया है तो उसमें आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। चलिए लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेक्शन डी से, सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन आता है। तो इसमें हमने स्टोरी हल करके बता दी। अब सेक्शन डी का नंबर है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैंने शॉर्टकट में ही इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया था। तो इसका 7 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 7 का ए। 7 का ए में मैं बता दूं 7 का ए और बी दोनों में से एक करना था आपको। इसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो आप चाहें जो कर लें। तो 7 का ए में देखिए, व्हाट हैपन टू द रेड ट्रैपसेलर इन द वुड्स। तो मैं इसको हिंदी में बता दूं, रेड ट्रैपसेलर जो है जंगल में जाके भटक गया था, उसको जो है उसका रास्ता गुम हो गया था, और वो जो है
रास्ता भटक गया और थक करके जो है नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और उसको जो है तभी कुछ दूरी पर आवाज़ें सुनाई दी, तो वह उस तरफ चल देता है रात बिताने के लिए। और इसी में 7 का भी है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा? तो गांधी जी ने वकीलों को इसलिए फटकारा क्योंकि जो है शेयर क्रॉपर्स से, छोटे किसानों से बहुत लंबी तगड़ी फीस ले रहे थे। तो दो में से कोई भी आप एक कर दें, उसमें आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो इनके दोनों के हम हल शॉर्टकट में लेकर के आए हैं, दोनों के आंसर लेकर के आए हैं। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको करना है। तो इसमें जो पहले का आंसर था 7 का एक आंसर, व्हाट हैपेंड टू द रेड टेप सेलर इन द वुड्स, जंगल में या जंगलों में उस रेड टेप सेलर के साथ में क्या हुआ? तो इसका आंसर हम लेकर के आए। ये क्वेश्चन देख लीजिए इसका आंसर और मिलान कर लीजिए आपने कैसे लिखा है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द रेड टेप सेलर गॉट लॉस्ट इन टू द वुड्स, फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही sank down है, यहाँ पे sank down on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping, it came from Ramsau's iron works, he went there to stay for the night। जब वह रेड टेप सेलर जो था जंगल में खो गया, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो उसने क्या किया? वह हताश होकर, निराश होकर, थक करके ज़मीन पर गिर पड़ा, ज़मीन पर लेट गया। उसने लेटे लेटे तभी एक ओर से आने वाली कुछ किसी चीज़ को ठोंकने की आवाज़ सुनी और इस तरह से ये क्या था? रैमसोज का जो आयरन वर्क जो था, जो लोहे का कारखाना था, वहाँ पर काम हो रहा था, आयरन का काम हो रहा था। इसलिए उसने क्या किया? ही वेंट देयर, वह वहाँ चला गया, टू स्टे फॉर द नाइट, रात बिताने के लिए। ये हो गया। अगर आपने इस तरह से किया, इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 7 का एक का जो अगला क्वेश्चन चाहिए आंसर कर दें, यही आंसर कर दें। इसका दूसरा आंसर भी हम आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन लिखा है, वाई डिड गांधी जी डिसाइड चाइड द लॉयर, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकार लगाई? चाइड मन फटकारना होता है। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकार लगाई? इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर इस प्रकार से है और मिलान कर लीजिए। आंसर इस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकार क्यों लगाई? तो आंसर होगा, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने वकीलों को इसलिए गांधी जी ने वकीलों को इसलिए फटकार लगाया क्योंकि जो है वो गरीब किसानों से, गरीब बटाईदारों से बहुत बड़ी मात्रा में फ़ीस वसूल रहे थे, अपनी फ़ीस वसूल रहे थे। गांधी जी ने गरीब बटाईदारों से बहुत बड़ी मात्रा में फ़ीस वसूलने के लिए इन वकीलों को फटकार लगाई थी। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपको 4 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में कोई किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वीडियो जो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे ही मौखिक आपको ओरली बता देता हूँ और इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, स्कूल में जब फ्रेंच पहुँचा तो कक्षा के अंदर का क्लासरूम के अंदर का दृश्य कैसा था? या दूसरा, दो में से करना है, व्हाट कंडीशंस कंपेल शायद टू वंडर इन द स्टेट्स फॉर ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, दो में से करना है। तो मैं पहले 8 का ये आपको बता देता हूँ, 8 का ये बता देता हूँ, एक बताऊँगा क्योंकि जो कुछ ये जो है ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्या दृश्य था? मैं शॉर्टकट में ब्रीफली बताता हूँ और इसी पैटर्न में आपको करना होगा। शायद आपने इसी पैटर्न में किया भी होगा। जब फ्रेंच दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसे देर हो गई है और वह क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे इसलिए जो है वह स्कूल जाने का इच्छुक था। फिर भी जो है स्कूल गया। जब स्कूल गया तो उसने देखा कि अक्सर स्कूल जाते समय क्लास में हमेशा बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ या रटने की आवाज़, वो लेसन पढ़ने की आवाज़ें आया करती थी और बहुत तरह की आवाज़ें शोरगुल हुआ करता था। लेकिन अभी क्या था, क्लास बिल्कुल शांत था और जो उसके क्लास टीचर जो एम हैमिल थे, जो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, वो बड़ी ही नई पोशाक पहने हुए थे, जैसे किसी फंक्शन वो पहनते हैं और शांत मुद्रा में अपना रूल लिए हुए घूम रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे और बाकी बच्चे शांत बैठे थे। उनके पीछे कुछ गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे सबसे पीछे वाली सीटों में, कुछ सबसे पीछे वाली सीटों में कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और उसका जो वातावरण था, जो क्लासरूम का जो वातावरण था, बहुत ही शांत था, जो पहले ऐसे कभी नहीं रहा करता था। इस सब को देख करके फ्रेंच जो है बहुत ही भौचक्का रह गया और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि आज ऐसा कैसे हुआ है। तो इस तरह से आपको लिख देना है और आशा करता हूँ आपने ऐसे लिखा भी होगा। अगर इस तरह से आपने आंसर किया तो आपको इसमें 7 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8 का ही हमने बता दिया।
तो साहिब वाला भी आपने कर लिया होगा। ये जो द लास्ट स्प्रिंग में है कि साहब को जो है जो कूड़ा जो उठाने का जो काम था उसके लिए किस बात ने उसको जो मजबूर किया था कूड़ा उठाने के लिए। तो मैं अगर ज़्यादा बड़ा बताऊंगा, इस आंसर को ज़्यादा बड़ा विस्तार में बताऊंगा तो ये सब जो है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे लिखा जो पैराग्राफ है पद्यांश है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके नीचे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर आपको मिलेंगे। आशा कि आपने इसको कर लिया होगा। आई थिंक अ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आई थिंक अ ब्यूटी कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स के द्वारा रचित है ये कविता। तो इसमें कर लिया होगा। तीनों क्वेश्चन दिए हुए, तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं, इनको आपने इसी के अनुसार कर लिया होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द सेंटर एट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम। नीचे लिखिए किसी भी पोइम का एक सेंटर एरिया लिखिए। कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66 एंड जेनिफर्स टाइगर्स। तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अपने वीडियोज़ में अपने चैनल में तीनों के सेंट्रल एरियाज, ये तीनों सेंट्रल एरियाज बड़े शॉर्टकट में अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करके इन तीनों सेंट्रल एरियाज को देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं किया। इसमें आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मैंने तीनों सेंट्रल एरियाज अपने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, बहुत ही शॉर्टकट अपलोड किए हैं। इसमें आपको पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 4 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है। जो 2 क्वेश्चन दिए 11 ए और बी में, दोनों में 4 क्वेश्चन दिए। 4 में से 2 के आंसर आपको देने हैं। तो आपने आशा है कि आपने अच्छा आंसर दे दिया होगा। जैसे लिखा, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में चार्ली एंटर कैसे किया, प्रवेश कैसे किया। दूसरा है, वाई द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय क्यों किया। तो हम इसमें से एक का आंसर करके दिखाए थे, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए जो है हम एक का आंसर कर देते हैं। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, इसका आंसर कर देते हैं। तो क्वेश्चन था, वाई डिड द टाइगर मैरी, शादी करने का निर्णय क्यों किया। तो इसका आंसर इस प्रकार से, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ द टाइगर्स एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग एंड डिफीट डेथ। His intention was to find a girl from a royal family of a state with a large tiger population। तो इसका ये मतलब हुआ कि वह टाइगर किंग ने इसलिए शादी करने का निश्चय किया कि वह उसके राज्य में अब जो बाघ थे वो ख़त्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे, और ताकि वह अगर वह किसी रॉयल फैमिली की लड़की शादी करता है, किसी शाही परिवार की लड़की शादी करता है, किसी रजवाड़े के यहाँ शादी करता है लड़की से, तो उसके यहाँ उसको जो है सौगात में ही टाइगर्स मिल जाएंगे, बाघ मिल जाएंगे। और क्योंकि वह जो भविष्यवक्ता थे, जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी थे, उनकी भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था और मृत्यु को हराना चाहता था, इसलिए उसने जो है एक शाही लड़की से शादी करने का निर्णय किया, ताकि जो है उस राज्य में वह और अधिक मात्रा में संख्या में जो टाइगर्स मारने बाघों को पा सके, क्योंकि उसको जो है अभी 30 बाघ और मारने थे अपने वचन को पूरा करने के लिए और मृत्यु को हराने के लिए, और ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित करने के लिए। तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। वाई वाज डेयरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब। लैम्ब से डेयरी इम्प्रेस कैसे हुई, या और अथवा में से करना है। वाई डिड रोजर स्कंक मदर गो टू द वाइजर्ड। उसे जादूगर के पास में रोजर स्कंक की मदद क्यों गई थी, क्योंकि जो है अपने बच्चे के जो है अपने रोजर स्कंक की अपने लड़के की वो महक को बदबू को बदलवाना चाहती थी। इसका आंसर देख लीजिए, मैंने इसका आंसर कर दिया है बड़े शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ जा रहा है। तो क्वेश्चन ये था, वाई डिड रोजर स्कंक मदर गो टू द वाइजर्ड। उस जादूगर के पास में रोज स्कंक की माँ क्यों गई थी। तो आंसर होगा, द मदर ऑफ स्कंक वेंट टू द वाइजर्ड टू चेंज द स्मेल ऑफ हर स्कंक। शी सेड टू स्कंक, यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव। तो इसका आंसर होगा, दोबारा देख लीजिए, द मदर ऑफ स्कंक वेंट टू द वाइजर्ड टू चेंज द स्मेल ऑफ हर सन। शी सेड टू स्कंक, यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव। तो इसको हिंदी में बता दें, रोजा स्कंक की माँ उस जादूगर के पास ले गई थी ताकि वो अपने बच्चे की जो बदबू थी जो उसको बदलवा सके, उसको जो है खुशबू में चेंज कर सके। उसने स्कंक से कहा कि तुम अब उसी तरह से महकते हो, इस तरह से तुम्हारी स्मेल आती है जैसे कि तुम्हारी होनी चाहिए थी।
तो इस तरह से अपने बच्चे की बदबू को, अपने बच्चे के शरीर की जो बदबू आती है उसको बदलवाने के लिए वो रोजा स्कंक की जो माँ थी वो वाइजेंडमा ने उस रोजा स्कंक के शरीर की बदबू को हटाने के लिए उसकी माँ उस जादूगर के पास गई थी। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऊपर जो आपने 4-4-8 नंबर जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर जैसे मैंने बताया इस तरह से अगर आपने किया है। तो इसमें भी आपको एक का आंसर देना है, तो ए का दे दीजिए या तो बी का करिए आंसर। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसको हम बहुत ही शॉर्टकट में ऐसे ही थोड़ा बताए जाते हैं। और ठीक इसी पैटर्न में आशा करता हूँ आपने किया भी होगा, तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? टाइगर किंग प्रतिद्वंदपुरम का राजा था। वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? टाइगर किंग इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो बचपन के समय, पैदा होने के समय जोशियों ने कहा था कि इसकी मृत्यु के कारण टाइगर्स बनेंगे, बाघ बनेंगे। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, बड़े होने पर टाइगर्स को जो है मारना शुरू कर दिया। उसने ये वचन लिया कि वो 100 टाइगर्स को मारेगा। उसने कहा था 100 टाइगर्स मारेगा। तो जबकि जोशियों ने कहा था कि 100वां बाघ जो है उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, और उसने यह तय कर लिया था कि वो 100 बाघ लगातार मारेगा तो अपनी मृत्यु को हरा देगा, दोषियों की बात को झूठा साबित कर देगा। इसीलिए जो है उसने 100 टाइगर या 100 शेर मारे, 100 बाघ मारे थे, और इसी कारण से उसका नाम टाइगर किंग पड़ा था। इस तरह से आप 2-4 लाइनें और बढ़ा के लिखेंगे तो आपको 7 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो ये था पूरा वीडियो का हल, पूरा एक कक्षा 12 का जो इंटर का जो पेपर था उसका पूरा हल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा है कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपने मिलान किया होगा, अपने नंबर्स को मिलान किया होगा, और आशा है कि आपने इस पेपर को 100% सही किया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।